Welcome to GRV coaching classes. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरवी कोचिंग क्लासेस। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो 10th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। आज मैं कोई जेई, कोई नीट, किसी का भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाने वाला, बट आज आपको मैं एक कंसेप्ट देने वाला हूँ साइन कन्वेंशंस का इन चैप्टर लाइट फॉर क्लास 10th एंड रे ऑप्टिक्स फॉर क्लास 12th। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन क्या लें, इमेज डिस्टेंस का साइन क्या लें, रेडियस ऑफ कर्वेचर का या फोकल लेंथ का साइन क्या लें, कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर में। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसको एक बहुत ही ईजी वे में समझ लेंगे ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। तो जब हम एनसीईआरटी की या फिर हम लखमीर सिंह की या व्हाट्सएवर जो भी हम रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि उन्होंने ये बताया होता है कि अगर हम लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट डिस्टेंस लेंगे तो वो नेगेटिव होगा, लाइट की डायरेक्शन के सेम जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है अगर उसी डायरेक्शन से डिस्टेंस लेते हैं तो वो पॉजिटिव देते हैं, राइट। लेकिन ये चीज़ें बच्चों को कंफ्यूज कर जाती हैं कि यू, वी, एफ और आर का साइन क्या लें। तो बेटे हम नंबर लाइन का कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ऑलराइट, दिस इज अ नंबर लाइन। हमें पता है कि नंबर लाइन का जो जीरो होता है उसके लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर होते हैं, राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अब अगर मैं इसको, ये मेरा है एक कॉन्वेक्स लेंस, ऑलराइट, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये है मेरा उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये कन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। एज वी नो, जो हम एजम्पशन करते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है और इमेज ज़्यादातर इस केस में राइट साइड बनती है और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब बच्चों, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है तो इसके दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, तो दैट्स व्हाई दूसरी साइड इसमें इमेज बनती है। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। अब रे आ रही है, सेंटर से बेंड होगी, फोकस से होके जाएगी तो ये फोकस हो जाएगा, तो ये फोकल लेंथ हो गई, ऑलराइट। तो अब कन्वेक्स के केस में देखिए, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ पहले लेंसेज की बात करूंगा, फिर उसके बाद में मिरर की बात करने वाला। इधर है यू, वी, एफ और साथ में ही हम पावर ऑफ लेंस के बारे में भी बात करेंगे। लेंस है, इधर है कॉन्वेक्स और ये है कनकेव, ऑलराइट। अब देखो बच्चे, जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड पे है, मतलब अगर मैं इसको नंबर लाइन मानूं तो ये नंबर लाइन का जीरो है, लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स, राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है तो यू हमारा जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, ऑलराइट। अब जो इमेज बन रही है, इमेज क्या बन रही है, राइट साइड बन रही है, तो इसलिए जो राइट साइड इमेज बनेगी उसको हम लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये नंबर लाइन है तो राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब एज वी नो कि लाइट की रे इस फोकस से होकर जा रही है और फोकस एक तरीके से ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड पे है, तो इसलिए फोकल लेंथ भी क्या होगी, पॉजिटिव लेंगे, ऑलराइट। अब अगर बेटा फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो हमें पता है जो पावर है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है, तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है लेंस की पावर भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ऑलराइट। आई होप सो आपको कन्वेक्स लेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे अब अगर हम कनकेव लेंस की बात करें, if I am drawing this concave lens, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज द फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f1 जिसको बोलते हो, दिस इज f डैश एंड दिस इज 2f2। हमें पता है कि अगर कनकेव लेंस के केस में अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी यहीं पे बनेगी लेफ्ट साइड पे। हम ये जो रूल्स पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन के, तो इमेज फॉर्मेशन का जो
सेकंड कंसेप्ट है कनकेव लेंस का कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है तो इमेज भी इसमें राइट साइड लेफ्ट साइड पे बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। अब अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो यहीं से डाइवर्ट हो जाती है, हमें लगता है कि वो फोकस से होके गई है। ऑलराइट, हमें वो लगता है कि वो फोकस से होके गई है। ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है कनकेव लेंस के केस में, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हो 2f1 के बियॉन्ड, और इमेज बनती है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारे पास है इमेज डिस्टेंस, और ये है फोकल लेंथ। सब कुछ लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड पे है, इमेज भी लेफ्ट साइड पे बन रही है, और फोकस भी लेफ्ट साइड पे है, तो फोकल लेंथ भी क्या हो गई, नेगेटिव। इसका मतलब कॉनकेव लेंस में ऑल आर नेगेटिव। ऑलराइट, ठीक है। चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, चाहे वो इमेज डिस्टेंस है, चाहे वो फोकल लेंथ है, चाहे वो पावर है, क्योंकि पावर फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है पावर भी नेगेटिव ही होगी। अगर आप इसको नंबर लाइन के कंसेप्ट से याद रखोगे तो यू नेवर फॉरगेट इट। ओके, तो अब हम चलेंगे मिरर की तरफ। तो दिस वाज ऑल अबाउट लेंसेज, ठीक है। ये हमारे पास लेंसेज का कंसेप्ट था। अब हम पढ़ेंगे मिरर का कंसेप्ट। जैसे ये मेरे पास कनकेव मिरर है, ऑलराइट। कनकेव मिरर का एज वी नो दिस इज पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम जब इमेज फॉर्मेशंस पढ़ते हैं तो हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड पड़ा है तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है। तो ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सारे डिस्टेंसेस पोल से देखते हैं। ये हमारे पास आ गया इमेज डिस्टेंस, और ये हमारे पास आ गई फोकल लेंथ। तो ये मेरे पास है कनकेव मिरर। क्योंकि मिरर में आगे जाने का लाइट के पास रास्ता नहीं होता, तो वह यहीं से ही बाउंस बैक होके वापस आ जाएगी इस तरीके से। ऑलराइट, अब अगर मैं पोल को नंबर लाइन का 0 कंसिडर करके चलूं, एक एजम्पशन है, एक इमेजिनेशन है, तो हमें पता है कि अगेन आई एम रिपीटिंग कि नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ सब कुछ नेगेटिव होना चाहिए। तो कनकेव मिरर के केस में u, v, f और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अगर हम ले लें तो ये सब नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, और यू विल कैन से दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो उसका जो ट्वाइस आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी नेगेटिव आएगा। तो मतलब कहने का कि अगर लेफ्ट साइड पे सब कुछ है तो वो सारे डिस्टेंसेस, सारी मेजरमेंट्स हम नेगेटिव लेके चलेंगे। अब लास्ट बात आती है कॉन्वेक्स मिरर की, जिसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें हमारे पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, एंड दिस इज पोल। अब हमारे एजम्पशंस के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे ही रखते हैं। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है तो इमेज कहाँ बनती है, पोल और फोकस के बीच में बनती है। अब हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस के केस में लाइट अगर यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल आएगी तो वो यहीं से ही रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाएगी, लेकिन हमें लगेगा कि वो फोकस से होके गई। ऑलराइट, तो इस हिसाब से ये हमारे पास हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ, और ये हमारी हो गई इमेज डिस्टेंस। तो देखिए अब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है, इमेज राइट साइड पे बन रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस भी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कन्वेक्स मिरर के केस में u तो नेगेटिव ही रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव। जो मैंने अभी तक आपको इतनी बात बताई, यहां से हमें ये क्लैरिटी हुई कि कॉन्वेक्स चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, बाकी सारी टर्म्स पॉजिटिव रहती है। ठीक है, ऐसे ही अगर कनकेव मिरर के हिसाब से देखा जाए तो वो कनकेव के हिसाब से देखें तो कनकेव मिरर हो या कनकेव लेंस हो, उसमें सब कुछ नेगेटिव है, चाहे वो इमेज डिस्टेंस है, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, चाहे वो
फोकल लेंथ है, चाहे वो पावर है, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब बच्चों को ये चीज़ भी थोड़ा सा डाउटफुल लगती है कि हाइट अपवर्ड्स इज पॉजिटिव, हाइट डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव। तो इस चीज़ को भी हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से समझें। देखिए, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर के हिसाब से एग्जांपल दूं, तो मान के चलो ये हमारा है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हमारा है नेगेटिव वाई एक्सिस। हम जब कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं तो दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई, दिस इज पॉजिटिव एक्स एंड दिस इज नेगेटिव एक्स। हाइट अपवर्ड्स पॉजिटिव लेने का मतलब ये होता है कि जो हाइट है अपवर्ड्स का मतलब वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, और अगर हाइट नेगेटिव के हिसाब से देखें तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जो है वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो हाइट अपवर्ड्स पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस, हाइट डाउनवर्ड्स नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस। यही चीज कनकेव मिरर में भी होती है, क्योंकि कनकेव मिरर भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देता है, तो उस केस में भी हाइट डाउनवर्ड नेगेटिव रहेगी। उसी तरीके से हाइट अपवर्ड हमेशा पॉजिटिव होती है। जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होती है, चाहे वो कनकेव मिरर में हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस में हो, चाहे कनकेव लेंस में हो या कॉन्वेक्स मिरर में हो, उसकी हाइट हम पॉजिटिव लेके चलेंगे क्योंकि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज। तो इस तरीके से हमारे पास इरेक्ट इमेज बनती है। जैसे अभी मैंने कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको बना के दिखाई थी कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी पॉजिटिव और इमेज की हाइट भी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर आज का समझ आया होगा। अगर आप इस चीज़ को कोऑर्डिनेट एक्सिस और नंबर लाइन के हिसाब से चल के देखोगे तो यू विल नेवर फॉरगेट दीज थिंग्स। तो मेरी ऐसी ही अच्छी वीडियोस को मैं और लाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपका चाहिए सपोर्ट। तो दैट्स वाई आप मेरे इस चैनल GRV कोचिंग क्लासेस को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो 10th और 12th के हैं ये वीडियो उन तक पहुंचाइए, सो दैट उनको मेरी आगे की वीडियो का बेनिफिट ज़रूर मिल सके। थैंक यू।